दोस्तों नमस्ते। देश का उत्तर प्रदेश यह स्टेट सबसे बड़ा और देश की राजनीति में सबसे प्रभाव रखने वाला स्टेट। अब तक प्रधानमंत्री पद का मार्ग उत्तर प्रदेश से ही जाता है, ऐसा कहा जाता है। अपवाद कुछ रहे हैं। पीवी नरसिंह राव कांग्रेस के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है जो उत्तर प्रदेश से नहीं थे। हरदनहल्ली दुद्देगौड़ा देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा, यह भी उत्तर प्रदेश से नहीं थे। मनमोहन सिंह जी भी उत्तर प्रदेश से नहीं थे, लेकिन और कुछ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट है जो केवल उत्तर प्रदेश से थे। मतलब मोदी वैसे तो है गुजरात से, लेकिन प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी का करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से ही चुन के आए। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश से चुन के आई। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से आए। लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश से आए। मतलब देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश से चुनकर आता है उनको प्रधानमंत्री होने का ज्यादा चांस रहता है, ऐसा कहा जाता है। अब महाराष्ट्र के शरद पवार को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलकर उत्तर प्रदेश निकल जाना चाहिए। अभी शायद समय भी निकल चुका है उनके हाथ से, चलो छोड़ दो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति देश के राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, क्योंकि 80 से भी अधिक सांसद अकेले उत्तर प्रदेश से, अब के विभाजित उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो चुका है, फिर भी उत्तर प्रदेश का महत्व देश की राजनीति में बरकरार है। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा यह जानने की इच्छा पूरे भारत में रहती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या होगा? बहुत सालों बाद, मतलब कल्याण सिंह के सत्ता के बाद पहली बार ऐसा मुहूर्त आया जिसमें फिर से एक बार भाजपा की सत्ता आई, और वो सिर्फ किसी टेकू के ऊपर त्रिशंकु वाली नहीं थी, वो सीधी सीधी बड़े बहुमत वाली सरकार थी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार सरकार बना पाएंगे? यही सवाल हमारे मन में भी है, सबके मन में है। क्या विरोधी दल अपने यश पर इतना विश्वस्त है, उनको लगता है कि हम यशस्वी होने वाले हैं? अब विरोधी दल है कौन से, प्रमुख विरोधी दल कौन से है? अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है तो पहले नाम आता है समाजवादी पार्टी का। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय राजनीति में काम करने वाली कांग्रेस यहां लूली अपंग पड़ी हुई है। न कांग्रेस इतनी शक्ति रखे हुए है कि अपने बलबूते पर भाजपा को परास्त करे, न कांग्रेस अब इतनी शक्ति अपने आप में रखे हुए है कि वो किसी को बोले कि यार मुझे साथ तो ले ले, मेरा फायदा तुझे होने वाला है। मगर कांग्रेस किसी के साथ जाए तो भी वो किसी का फायदा नहीं है। पिछली बार ये प्रयत्न अखिलेश यादव ने करके देखा था, अखिलेश की ही नैया डूब गई थी। जो कुछ भी सत्ता में अखिलेश था उसको क्या दुर्बुद्धि हुई मालूम नहीं, कांग्रेस को साथ ले लिया, खत्म हो गया, अखिलेश का राज ही चला गया। अब अखिलेश की समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ टक्कर दे सकती है, ऐसी आज की स्थिति दिख रही है। अगर बाकी विरोधी दलों की बात की जाए तो जरा सोचिए, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव तो लड़ने का फैसला किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मायावती चुनाव मैदान में नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री पद का चेहरा मायावती नहीं है। मायावती को भी पता है कि अब अपने दल की कोई खैर नहीं है, तो क्यों चुनाव में उतरे, चुन के आए, एक एमएलए की हैसियत से बैठे, वो भी ऐसा एमएलए, वो भी ऐसा विरोधी पक्ष का नेता जिसकी कोई औकात ही संसद भवन में नहीं होगी, विधान भवन में नहीं होगी। मायावती ने तो पहले दिन से ही अपना पराभव कबूल कर लिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा नारा देकर प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के मैदान में उतरी थी। अब गांधी परिवार के जो भी कुछ चहीते पत्रकार थे उन्होंने लगभग तय कर लिया था कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी।
अब कुछ कुछ वर्तमान पत्रों ने तो ये तो तय कर लिया था कि बस अब प्रियंका गांधी आ गई है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है, अगली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी है, और उसी हिसाब से उनके प्रतिमा को खड़ा करना शुरू हो गया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यहां तक नौबत आई कि अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने वालों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। जो इच्छुक थे उनको टिकट नहीं दिया, जिनको टिकट मिलने वाला था, देना चाहते थे, वो भाग कर दूसरी और पार्टी में चले गए। अब जिनको मिला है वो चुन के नहीं आ सकते। इस स्थिति में कांग्रेस तो बहुत बुरे हालात में है। कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में उभर ही नहीं सकती। मायावती ने पल्ला झाड़ लिया है, प्रियंका गांधी ने पल्ला झाड़ लिया है, कांग्रेस के हाल बहुत बुरे हैं। और अखिलेश, जिनको विपक्ष का प्रमुख दावेदार समझा जाए, उन्होंने तो उनके परिवार में ही सेंध लग चुकी है। पहले पहले अखिलेश ने भाजपा के कुछ एमएलए को और कुछ मंत्रियों को अपने हाथ लेकर कोशिश की थी कि वो साबित कर दे कि मैं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के घर में ही सेंध लगा दी है। क्या अखिलेश के घर का फूटना अखिलेश के लिए नुकसानदायक साबित होगा? और बाकी पार्टियों की बात ही करना बिल्कुल गलत होगा। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए गई, अखिलेश के साथ उन्होंने दोस्ताना कर लिया और एक जगह मिल गई। इतनी गजब की बेइज्जती अब तक किसी के नहीं हुए। बात शिवसेना की करे तो अब तक शिवसेना ने कितने चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़े हैं? 4-5 चुनाव लड़ने का अनुभव शिवसेना के पास है। जब वो 80 लड़ती है तो 79 का डिपॉजिट जब्त हो जाता है, अनामत गुल हो जाती है। तो शिवसेना क्या औकात रखे हुए है उत्तर प्रदेश में, ये शिवसेना के नेताओं को भी मालूम है। न शिवसेना न राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र के दोनों पार्टियां तो ओम फंस हो गई। अभी एक एमआईएम वहां जाके बैठे हुए हैं, एमआईएम के कुछ अच्छे वोट पाने के आसार है। मतलब शिवसेना से भी कम वोट मिलेंगे, ज्यादा वोट मिलेंगे एमआईएम को, ऐसी स्थिति है। एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, इनका कुछ अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएंगी। क्या अखिलेश चमत्कार दिखा पाएंगे? मायावती वैसे ही मैदान छोड़कर निकल चुकी है, उन्होंने कबूल कर लिया है। ऐसी स्थिति में योगी के साथ क्या होगा? क्या योगी अपना राज फिर से प्राप्त कर पाएंगे? क्या योगी ही होंगे उत्तर प्रदेश के अलग मुख्यमंत्री? ये सारी बातें हम जानते रहेंगे। एनालाइजर के साथ एनालाइजर जा रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां की जमीनी हकीकत जानने के लिए। नमस्ते।